हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया टॉपिक आपके सामने आया हुआ है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, पैंडेमिक से रिलेटेड है, डिजीज सर्वेलेंस से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जनरली हमारे यूपीएससी स्टूडेंट्स के पास लैंग्वेज नहीं होता, वर्सेटिव लेक्सिकन्स नहीं होते साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। जब हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, केमिकल्स की बात करते हैं, तो जनरली आर्ट साइड के स्टूडेंट जो हैं, आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो हैं, उनको प्रॉब्लम होती है उन सारे वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी को याद करने में। तो आपको याद रखना है, इस पूरे आर्टिकल में समझाता हूं मैं क्या करना है। ये टॉपिक है द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग। यूके हैज अनाउंस्ड द कंप्लीशन ऑफ 500,000 होल जीनोम सीक्वेंसेस, ऑलमोस्ट 0.7% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। नाउ जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर बात बोले तो ये वर्ड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। नाउ ट्रांसफॉर्मेटिव, नाउ जीनोम क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। जीनोम एक सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, कोडेड एज डीएनए जिसको हम कहते हैं। इसमें 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, ठीक, 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। और एक तरह से अगर जीनोम की बात बोले तो आपका जीनोम्स में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें डीएनए होता है और इसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन होता है आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड, आपके जीन से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपके जीनोम में होता है। आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझें, साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। सो व्हाट एग्जैक्टली जीन इज, जीनोम इज, जीनोम की बात जो हम करें, जीनोमिक्स क्या है? जीनोम की बात क्या है? एक सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोड है जिसको हम डीएनए कहते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। इसमें आपकी बॉडी, आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन होता है। नाउ ये रहा आपका जीनोम। जीनोमिक्स क्या होता है और जेनेटिक्स क्या होता है, दोनों चीजों को हम समझेंगे क्योंकि दोनों चीजों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ना जीनोमिक्स की अगर बात बोले तो ये स्टडी है, दिस इज द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी है उसका कंप्लीट सेट जीनोमिक्स में होता है। दूसरा, जीनोमिक्स में क्या क्या आता है? जीन्स और नॉन कोडिंग डीएनए, ये दोनों कुछ आते हैं। जीनोम इज द कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम का मतलब यह है कि आपसे रिलेटेड कंप्लीट जेनेटिक सेट जो है वो इस जीनोम के अंतर्गत पाया जाता है। जीनोम के अंतर्गत जब हम बात करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी कि आपका किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के पूरे पॉपुलेशन और उनके ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है, यह हुआ जीनोमिक्स। नाउ जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स अनुवांशिकता, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सिंगल जीन्स। जीन ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ फंक्शनल नॉर्मल मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा मतलब ये है कि जीनोमिक्स में हम आपके टोटल जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं, डीएनए के बारे में जानते हैं। नाउ जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जैसे यहां पे क्वेश्चन में है द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी कि हम एक इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का जीनोम सीक्वेंसिंग करें या एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का अगर जीनोम सीक्वेंसिंग कर लें तो उन सब लोगों के ट्रेट्स के बारे में हमें पता होगा, उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पता होगा, उनकी वल्नरेबिलिटी के बारे में पता होगा और इसके थ्रू हम डिजीज सर्विलेंस कर सकते हैं। जैसे पैंडेमिक के टाइम में हमें बहुत से लोगों के बारे में डेटा नहीं था। नाउ सीक्वेंसिंग का पर्पस यह होता है कि आपको एक सर्टेन पॉपुलेशन के बारे में पता होता है कि इस पॉपुलेशन की वल्नरेबिलिटी क्या है, इनके ट्रेट्स क्या हैं, इनके कौन कौन से जीन्स हैं जो इनको स्ट्रांग बनाते हैं और कौन कौन से जीन हैं जो इनको वल्नरेबल बनाते हैं किसी भी पैंडेमिक के कंडीशन में या किसी भी डिजीज आउटब्रेक में। ठीक है, सो अब हम जेनेटिक्स जीनोम के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन मैंने दे दिया है ना, पॉपुलेशन सीक्वेंसिंग, पीपल विदाउट ट्रेट एंड कंडीशन, ठीक है, और पीपल विद ट्रेट कंडीशन। यहां पे हमने क्या किया है कि यहां पे हम पूरे पॉपुलेशन की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग का पर्पस क्या होता है? जीनोम सीक्वेंसिंग का पर्पस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक वेरिएंट दैट मे लीड टू डिजीज और इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट डिजीज रिस्क व्हिच मे लीड टू चेंजेस इन डाइट एंड लाइफस्टाइल। ये डायग्नोसिस को इंप्रूव करता है, प्रोग्नोसिस को इंप्रूव करता है, ट्रीटमेंट में ऑल्सो लीड टू बेटर आउटकम्स एंड लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट। नाउ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इंडिया में एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया में एक डाइवर्स पॉपुलेशन है और इंडिया में अगर पॉपुलेशन की बात बोले तो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, इंडिया के सामने हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है जो अगले
25-30 साल तक हमारी फैक्ट्रीज में काम करेगा, हमारे आईटी सेक्टर में काम करेगा और हमारी इकोनॉमी को ग्रो कराएगा। ठीक है। नाउ डेमोग्राफिक से रिलेटेड कुछ और भी डेटा हमें जानने की जरूरत है, सच एज एज कोहोर्ट। एज कोहोर्ट का मतलब क्या है? एज कोहोर्ट का मतलब यह है कि एज वाइज डेटा हमने लिया 18 से लेकर 59 साल। इंडिया के पास एक और चैलेंज है, एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन एक और चैलेंज आ रहा है, इंडिया इज बिकमिंग अ हब ऑफ डायबिटीज। इंडिया में कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते देखे जा रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस का सबसे ज्यादा हम देखते हैं प्रेवलेंस हो रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार काम कर रही है। तो ट्यूबर, कैंसर, एज रिलेटेड कोहोर्ट, एजिंग पॉपुलेशन, डायबिटीज। उसके अलावा अभी हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन में सिकल सेल अनीमिया का खतरा देखा जा रहा है। सिकल सेल अनीमिया लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सब बातों को अगर देखा जाए तो जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जीनोम सीक्वेंसिंग आपको एक सर्टेन पॉपुलेशन के ट्रेट्स के बारे में बताती है, सर्टेन पॉपुलेशन के ट्रेट्स के बारे में बताती है, उनके स्पेसिफिक जीन्स के बारे में बताती है, और इस जीन्स के थ्रू आप उनके वल्नरेबिलिटी का पता लगते हैं, जिसके चलते किसी भी डिजीज आउटब्रेक या पैंडेमिक की कंडीशन में आप जो है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और मेडिसिन को और वैक्सीन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग का बेनिफिट यह है कि आपको एक पूरे पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशंस का पता चलता है और यह पता चलता है कि कौन पॉपुलेशन वल्नरेबल है किस तरीके के डिजीज आउटब्रेक के लिए। नाउ इस इंफॉर्मेशन का यूज हम कैसे कर सकते हैं? प्रेडिक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डिजीज आउटब्रेक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। डिजीज आउटब्रेक का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस जीनोम के चलते। उसके चलते हम डायग्नोसिस इंप्रूव कर सकते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सब कुछ इंप्रूव हो सकता है। तो यह है जीनोम सीक्वेंसिंग का बेनिफिट। टीम क्लियर है? जीनोम सीक्वेंसिंग का बेनिफिट यह है, इंडिया जैसे डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है ना। अब आते हैं आर्टिकल पे। जीनोम रिवॉल्यूशन की बात बोले तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है विद इंप्रूव्ड सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज इनेबलिंग पॉपुलेशन स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम। इसका पर्पस क्या है कि पॉपुलेशन के लेवल पे हमने एक जीनोम सीक्वेंसिंग करी है, यानी एक पॉपुलेशन की वल्नरेबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कौन सा ट्राइबल पॉपुलेशन वल्नरेबल है, कौन सा ट्राइबल पॉपुलेशन के ट्रेट्स स्ट्रांग हैं, कौन सा एज ग्रुप जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है, लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए हमें क्या रोकथाम करनी होगी, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये सब होगा। नाउ ये न्यूज है, यूके ने रिसेंटली 500,000 होल जीनोम सीक्वेंसिंग करा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। ओरिजिन एंड इनिशिएटिव, ये डिकोड इनिशिएटिव आइसलैंड में लिया गया, जिसमें लार्ज स्केल पॉपुलेशन को जेनेटिक स्टडी के लिए बुलाया गया। इससे इनहेंसिंग डिजीज अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर हैंडलिंग जीनोम डेटा, तो ये डिकोड नाम का मिशन लॉन्च किया गया। नाउ बहुत सी ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि यूएस का 1000 के जीनोम है, यानी 1 लाख लोगों का जीनोम में सीक्वेंसिंग किया जाएगा, जिसका पर्पस ये है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ आप प्रिसीजन मेडिसिन को प्रमोट कर सकते हैं, यानी प्रिसीजन मेडिसिन आपको बहुत इफेक्टिव होगा और बहुत ही फास्टली इंपैक्ट करेगा, स्पेशली पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल डिजीजेस। तो प्रिसीजन मेडिसिन, उसके अलावा पब्लिक हेल्थ थ्रू लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग, इसीलिए चर्चा में है ना। पॉपुलेशन लेवल एफर्ट्स क्या है? बहुत सी कंट्रीज ने जीनोम प्रोग्राम को लॉन्च किया है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक ने हर किसी के सामने एक क्वेश्चन रेज कर दिया है। यूरोपियन कंट्रीज में जहां पे हेल्थ सेक्टर बहुत ही बड़े स्टैंडर्ड्स का माना जाता था, हाई स्टैंडर्ड का, कोविड-19 ने उन सारे लूप होल्स को उजागर किया कि हम शांति से नहीं बैठे रह सकते, वी हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि पैंडेमिक, दिस इज नॉट द लास्ट पैंडेमिक विल कीप ऑन कमिंग इन डिफरेंट फेजेस एंड इन डिफरेंट अवतार। इसीलिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग का करना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा यूएस में ऑल ऑफ अस प्रोग्राम लॉन्च किया गया, यूरोपियन यूनियन का 1+ मिलियन जीनोम, और उसके अलावा 3 मिलियन अफ्रीकन जीनोम्स और एमिराती जीनोम प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं, यानी वर्ल्ड ओवर ये प्रोग्राम चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है और चैलेंजेस क्या है? पर्पस ये है कि डिजीज प्रेवलेंस को समझना है, डिस्कवर करना है थेरेप्यूटिक टारगेट्स और पब्लिक हेल्थ डिसीजन को इंफॉर्म करना है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये एथिक्स से रिलेटेड है, एथिकल कंसिडरेशन, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेस टू जीनोमिक डेटा, प्रॉम्प्टिंग द नीड फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो जीनोम डेटा है आपका एक पर्सनल डेटा है, ये आपका प्राइवेसी मैटर्स भी है। व्हाट इफ दिस डेटा इज लीक्ड? अगर ये डेटा लीक हो जाता है तो आपका जीनोम जो है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग रिलेटेड डेटा, इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, इसका कहीं ब्रीच तो नहीं होगा, और अगर ब्रीच होता है इस डेटा का तो
who should be held accountable. So regulatory measures एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहां पे. Now genome sequencing इंडिया और एशिया की अगर बात बोले तो एशिया इंक्लूडिंग इंडिया में एक्टिवली पॉपुलेशन लेवल सीक्वेंसिंग चल रहा है. जीनोम एशिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका पर्पस यह है कि 1 लाख जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और इंडिया में ऑलरेडी इंडिया जीनोम इंडिया इनिशिएटिव है. तो इसका पर्पस यह है कि 10,000 जीनोम्स को डाइवर्स पॉपुलेशन यानी अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग लोकेशन से हम 10,000 लोगों का सैंपल लेंगे और उसको सीक्वेंसिंग करेंगे. फ्यूचर इंपैक्ट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का पर्पस क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है. नाउ एक्सेस टू जीनोमिक इंफॉर्मेशन. As the world moves towards sequencing a billion genome, individuals are approaching an era where they can access and understand their own genome sequencing. इसके चलते बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं मेडिसिन के फील्ड में और थेराप्यूटिक मेडिसिन के फील्ड में, प्रिसीजन मेडिसिन के फील्ड में बहुत बेनिफिट होने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट जीनोम सीक्वेंसिंग इज ऑल अबाउट. इसके साथ हम यह आर्टिकल खत्म होता है. नए आर्टिकल के साथ फिर आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.